हेलो फ्रेंड्स, अभी हम फटाफट से करने लगे हैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक दैट इज़ पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस कहाँ पे होते हैं और पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होती है। ओके, लेट मी टेल यू गाइस। सबसे पहले हम ड्रा करेंगे लीवर और फिर हम वहाँ पे पोर्टल वेन ड्रा करेंगे कहाँ से एंटर होगी और उसकी ट्राइब्यूटरीज का क्या क्या होगी और वो सिस्टेमिक वेन्स के साथ कहाँ कहाँ पे एनास्टोमोसिस बनाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम ड्रा करने लगे हैं लीवर हमने ड्रा कर लिया। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है पोर्टल वेन। कैसे बन रही है? फ़र्ज़ करो ये है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और ये है स्प्लेनिक वेन। यहाँ पे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे बना दूँगी पैनक्रियाज। बिहाइंड द नेक ऑफ पैनक्रियाज पोर्टल वेन की फॉर्मेशन होती है। ये है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, ये है स्प्लेनिक वेन। ये बन गई पोर्टल वेन जाएगी, एक राइट ब्रांच दे देगी, एक लेफ़्ट ब्रांच दे देगी। ठीक हो गया? लेफ़्ट ब्रांच दे देगी। ओके, और यहाँ पे हम स्प्लीन बना देंगे क्योंकि यहाँ पे स्प्लीनिक वेन है तो ये स्प्लीन की तरफ जा रही है। अच्छा जी, अब हम फटाफट से देख लेंगे कि पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस कहाँ कहाँ पे होती हैं। सबसे पहली साइट एसोफेगस के लोअर एंड पे, ये एसोफेगस है, लोअर एंड के एसोफेगस के लोअर एंड पे हमारे पास पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस होगी। दूसरा पॉइंट, लोअर एंड ऑफ रेक्टम पे, ये हमारे पास रेक्टम है, उसके लोअर एंड पे पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस होगा। तीसरा पॉइंट, उम्बलाइकस पे। ओके, स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं है, उम्बलाइकस पे। ठीक है, अब ये हमारे पास पोर्टल वेन है, इसकी ट्राइब्यूटरीज में आ जाएगा ये पोर्टल वेन है। यहाँ से गैस्ट्रिक वेन्स निकलती हैं, लेफ़्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक। जो लोअर एंड ऑफ एसोफेगस है ना, जो लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन है उसके अंदर एसोफेगल वेन्स ड्रेन करती हैं। तो ये जो एसोफेगल वेन्स हैं और जो एजाइगस वेन्स हैं, एजाइगस वेन जो है वो सिस्टेमिक वेन है, उनके दरमियान में यहाँ पे पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस होगा। लोअर एंड ऑफ रेक्टम पे जो सुपीरियर रेक्टल वेन है वो है पोर्टल वेन की ट्राइब्यूटरी। जो इन्फीरियर और मिडल रेक्टल वेन है वो हैं सिस्टेमिक वेन्स। सुपीरियर रेक्टल वेन जो है वो डायरेक्ट कंटिन्यूशन है इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन की, और इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन है ट्राइब्यूटरी इसकी स्प्लेनिक वेन की। ओके, तो इनके एनास्टोमोसिस हो जाएगा। और बाकी भी बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे हो सकता है ये पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस है। ओके, जब भी पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन होगी पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से यहाँ पे थ्रोम्बस या एम्बोलिस यहाँ पे आके फंस जाए, एक कंडीशन पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरी कंडीशन, अगर लिवर सिरोसिस हो जाए। सिरोसिस का मतलब है कि अगर कोई बंदा एक्सेसिव जो है अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है तो उसके जो हिपैटोसाइट्स होंगे, लिवर का क्या काम होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करना, तो अल्कोहल को वो डिटॉक्सीफाई करेगा। एक टाइम आएगा कि उसके जो हिपैटोसाइट्स हम इतना थक जाएंगे उसको डिटॉक्सीफाई करते करते कि वो मज़ीद काम नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि एसोफेगस का जो लोअर एंड है वो जो कम्युनिकेशन है विद द पोर्टल वेन थ्रू द एसोफेगल वेन्स और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। तो फ़र्ज़ करो कि हमारे पास हाँ आगे स्टमक आ गया और अल्टीमेटली हमें पता है कि सारी जीआईटी का जो अल्टीमेटली जो पोर्टल वेन है सारी जीआईटी से ब्लड कलेक्ट करके लिवर के पास भेजती है। पोर्टल सर्कुलेशन में सारी जीआईटी का जो कंटेंट होता है जितना भी ब्लड से वो यहाँ पे आता है ब्लड का। तो अब जो है वो हमारा लिवर थक चुका है कि उससे मज़ीद डिटॉक्सीफाई नहीं होता, तो क्या होगा कि जब यहाँ पे कंटेंट आएगा तो लिवर वो कंटेंट पोर्टल वेन को वापस भेज देगा। तब भी क्या होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन होगी। जब भी पोर्टल हाइपरटेंशन होगी तो जितनी भी इसकी पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस वाली साइट्स हैं, चाहे वो लोअर एंड ऑफ एसोफेगस है, चाहे वो लोअर एंड ऑफ रेक्टम है, चाहे वो उम्बलाइकस है, चाहे वो, अब क्या होगा जी, अब तो मसला हो गया। अब क्या होगा कि जितनी भी पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस वाली साइट्स हैं वो डायलेट कर जाएंगी, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस पे वेन्स डायलेट कर जाएंगी। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एसोफेजियल
वेरिसेस। लोअर एंड ऑफ रेक्टम पे भी वेन्स डायलेट कर जाएंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, हेमरॉइड्स। उम्बलाइकस पे भी वेन्स डायलेट कर जाएंगी, जो उम्बलाइकस से ऐसे ऐसे करके वेन्स जो हैं वो डायलेट करती हुई नज़र आएंगी, जिसको हम बोलेंगे कैपिट मेड्यूसे। मेजर रिप्रेजेंटेशन अगर पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन, सिरोसिस ऑफ लीवर हो तो एसोफेगल वेरिसिस होगा। एसोफेगल वेरिसिस के मतलब कि जो लोअर एंड ऑफ एसोफेगस पे वेन्स थी वो डायलेट होकर रप्चर होगी, तो रप्चर होकर क्या होगा, एसोफेगस से आगे ओरल कैविटी के ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा कि अब जब वॉमिट करेगा बंदा तो उसमें ब्लड आना शुरू हो जाएगा, और ये एक इंडिकेशन होगी कि इस बंदे को एसोफेगल वेरिसिस है। दूसरा हेमरॉइड्स क्या है, जिसको हम पायल्स भी बोलते हैं, कि एनल कैनाल से फिर ब्लड आएगा ड्यूरिंग डेफिकेशन, उसको हम हेमरॉइड्स बोलेंगे। कैपिट मेड्यूसा के हमारी उम्बलाइकस, क्योंकि उम्बलाइकस पे भी पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस है, तो यहाँ से वेन्स जो हैं वो डायलेट करती हुई नज़र आएंगी। ये इस फ़र्ज़ करो ये उम्बलाइकस है तो ये वेन्स डायलेट करती हुई नज़र आई, इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं कैपिट मेड्यूसा। ओके, तो टॉपिक बस इतना सा था कि पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या क्या रिप्रेजेंटेशन आएंगी पेशेंट में। पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन हो तो पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होगी, क्योंकि उसको आगे फ़्लो करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, ठीक है। सिरोसिस हो तब पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी। तो जितनी साइट्स हैं, मैंने आपको सारी साइट्स नहीं बताई पोर्टल सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस की, मैंने सिर्फ वो बताई हैं जिससे बहुत सारे जो मेन क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशंस सामने आती हैं, कैपिट मेड्यूसा, हेमरॉइड्स और एसोफेगल वेरिसिस। ओके, ये मेन थी हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन, सिरोसिस, पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन की जो कॉम्प्लिकेशंस और जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है वो। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।